गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं चंद्रेश सर आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बौद्ध शिक्षा। आज हम लोग बौद्ध शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। बौद्ध शिक्षा के संस्थापक भगवान बुद्ध हैं, या बौद्ध शिक्षा के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। ठीक है, अब यह बौद्ध शिक्षा भगवान बुद्ध से संबंधित है। तो भगवान बुद्ध ने जब इस शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना शुरू किया तो उन्होंने क्या कहा कि जो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था है वह सही नहीं है। इन्होंने कहा हमारे देशवासियों के लिए वह वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। उसको नकारते हुए इन्होंने कहा कि वैदिक कालीन शिक्षा में लोग तप करते थे, यज्ञ करते थे, बलि चढ़ाते थे, तो उन सब चीजों को यह नकारते गए। इन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म की शिक्षा आप अपनाइए और इसमें आपके सद्गुणों का विकास होगा। इन्होंने कहा कि सारा संसार क्या है, दुखमय है, और उस दुख को समाप्त करना है तो बौद्ध शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा। इन्होंने कहा बलि देने से या यज्ञ करने से, तप करने से कुछ होने वाला नहीं है। यह सब करने से व्यर्थ में हमारे धन या संपत्ति नष्ट होते हैं। यदि हम उस धन या संपत्ति को व्यर्थ में नष्ट ना करें तो हमारा जो आने वाला समय है या वर्तमान समय सब क्या होगा, सुखमय होगा। ठीक है, तो इन्होंने जो बताया, इन्होंने कहा तप करने से यानी अपने शरीर को जलाने से कुछ होने वाला नहीं है, उससे दुख का निवारण नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी के विषय में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए बौद्ध काल की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, या उससे पहले हम थोड़ा सा भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध से परिचित होंगे, उसके बाद बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था पे चलेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध का नाम ही क्या था, गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम राहुल और बाद में क्या, सिद्धार्थ पड़ा। उसके बाद इनका नाम क्या रखा गया, गौतम बुद्ध। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया था। ठीक है, इनके पिता इनके सुख के लिए तमाम प्रकार के कार्य करना चाहते थे, लेकिन उस सुखमय कार्यों से यह परे भागते थे, दूर भागते रहते थे। यह नहीं चाहते थे कि इनको सुख की प्राप्ति हो, यह नहीं चाहते थे कि इनको सुख की प्राप्ति हो। क्यों? क्योंकि यह सारे संसार को दुखमय देखते थे कि सारा संसार दुखमय है, तो हम सुखी रहेंगे तो हमें दुख का कैसे पता चलेगा और उसका निवारण कैसे किया जाएगा, उस मार्ग को हम कैसे अपनाएंगे जिससे लोगों का दुख दूर हो सके। इसलिए यह पिता द्वारा दिए गए सुख सुविधाओं का लाभ नहीं लिए। माता महामाया, माता का नाम महामाया था, जिनके गर्भ से, जिनके कोख से यह जन्म लिए थे। कहां, लुम्बिनी वन में। कहां, लुम्बिनी वन में, लुम्बिनी के वन में यह अपनी मां महामाया के कोख से जन्म लिए थे। ठीक, यह लुम्बिनी कपिलवस्तु राज्य में पड़ता। उसके बाद यह ज्ञान प्राप्त कहां किए, एक पीपल के वृक्ष के नीचे। इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे की। वह वृक्ष कहां था, बोध गया में, बोध गया बिहार में, जहां इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। ठीक, आगे तपस्या, इन्होंने तपस्या की। इन्होंने तपस्या किए कहां, बोधि वृक्ष के नीचे, जो कहां, पटना से 100 किमी दूर है। वह बोधि वृक्ष कहां था, पटना से 100 किमी
दूर, जहां इन्होंने क्या किए, तपस्या की। तपस्या के बाद लगा कि क्या, जन्म जरा मरण व्याधि के दुख को दूर करने के लिए सदैव हमें कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। इन सब को दूर करने के लिए हमेशा उपाय करने के चक्कर में घूमते रहें। और इस तपस्या के बाद इन्होंने इस दुख निवारण के लिए 4 आर्य सत्य कहे। 4 आर्य सत्य, चलिए देखते हैं इनके 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं। चलिए ध्यान दीजिए इनके 4 आर्य सत्य। नंबर 1, दुख। नंबर 1, दुख। नंबर 2, दुख समुदाय। नंबर 3, दुख निरोध। दुख निरोध। नंबर 4, दुख निरोध मार्ग। ध्यान दीजिए, नंबर 1 दुख, नंबर 2 दुख समुदाय, नंबर 3 दुख निरोध, नंबर 4 दुख निरोध मार्ग। ठीक, आगे देखिए, दुख अर्थात दुख का मूल कारण तृष्णा है। दुख का मूल कारण तृष्णा है। ठीक, तृष्णा अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है। ठीक, नंबर 3 दुख निरोध अर्थात अज्ञान को दूर हो जाने पर तृष्णा समाप्त हो जाती है। तृष्णा समाप्त हो जाती है। ठीक, आगे चलिए। अज्ञान ही दुख का कारण है। यह है
भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य। पहला, दुख। दुख का मूल कारण तृष्णा है। दुख समुदाय तृष्णा अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है। तीसरा, दुख निरोध। अज्ञान को दूर हो जाने पर तृष्णा समाप्त हो जाती है। नंबर 4, दुख निरोध मार्ग। अतः अज्ञान ही दुख का कारण है। ठीक, इन सभी दुख के कारण को जानने के लिए भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। वह 8 मार्ग कौन कौन से हैं उसके विषय में जानते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, इन्होंने अष्टांगिक मार्ग जो बताए हैं वह 8 हैं। चलिए देखिए, नंबर 1, सम्यक दृष्टि। नंबर 2, सम्यक संकल्प। नंबर 3, सम्यक वाक। नंबर 4, सम्यक कर्म। 5, सम्यक आजीव। नंबर 6, सम्यक व्यायाम। नंबर 7, सम्यक स्मृति। नंबर 8, सम्यक समाधि। यह रहे भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक, अब आगे हम चलेंगे बौद्ध शिक्षा पर। अब चर्चा होगी किस पर? बौद्ध शिक्षा पर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, बौद्ध शिक्षा। तो बौद्ध शिक्षा का विकास कहां से हुआ? मठ से। बौद्ध शिक्षा का विकास मठ से हुआ, और इस मठ में केवल धर्म ही नहीं होता था, केवल बौद्ध धर्म की चर्चा ही नहीं होती थी, बल्कि यहाँ पे शिक्षा भी दिया जाता था। इसलिए इस मठ को धर्म ही नहीं बल्कि शिक्षा का केंद्र भी कहा जाता था। ठीक, अब बात आती है बौद्ध धर्म अपने मठों से अलग या स्वतंत्र, अपने मठों से पृथक या अलग या स्वतंत्र रूप में शिक्षा प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं देता था। बौद्ध धर्म अपने मठ से अलग किसी प्रकार की शिक्षा को स्वतंत्रता नहीं देता था। इसी के अंदर ही धार्मिक और लौकिक सब प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, और यह धार्मिक और लौकिक शिक्षा भिक्षुओं के हाथ में होती थी। ठीक है, तो जिसको ध्यान में रखते हुए बौद्ध शिक्षा व्यवस्था ने 2 प्रकार की शिक्षा बताई। कौन कौन से? प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। तो शिक्षा के प्रकार
शिक्षा का प्रकार। यदि शिक्षा का प्रकार की हम बात करें बौद्ध शिक्षा में तो दो प्रकार। पहला प्राथमिक शिक्षा और दूसरा उच्च शिक्षा। पहला प्राथमिक शिक्षा और दूसरा उच्च शिक्षा। ठीक है, तो चलिए अब हम चर्चा करेंगे प्राथमिक शिक्षा पर कि उस समय जो प्राथमिक शिक्षा दिया जाता था, जब बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी तो उस समय प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा। तो सबसे पहले सामान्य परिचय इसका। तो ध्यान दीजिए, यह शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा विद्यार्थियों को मठों में दी जाती थी। इस शिक्षा में या इस शिक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव नहीं था। किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव नहीं था। यह शिक्षा सभी जाति के लोगों के लिए था। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहां पर सभी को शिक्षा दिया जाता था, केवल व केवल चंडालों को छोड़कर। ठीक, क्यों? क्योंकि यह शिक्षा व्यवस्था किसी प्रकार की जातिगत शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, अर्थात केवल धर्मावलंबियों को यह शिक्षा नहीं दिया जाता था। केवल जो धर्मावलंबी होते थे उनको यह शिक्षा नहीं दिया जाता था, बल्कि यह शिक्षा सभी को दिया जाता था। यह शिक्षा व्यवस्था आरंभ में पूर्णतया धार्मिक था, परंतु आगे चलकर कुछ समय के बाद यह धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार का हो गया। ठीक है, इसमें प्रवेश की क्या अवधि थी? बच्चे कब प्रवेश लेते थे, क्या पाठ्यक्रम होता था, इन सब के विषय में चर्चा करेंगे। तो देखें, प्रवेश व अवधि। प्रवेश व अवधि। तो इस शिक्षा का आरंभ बालक के छह वर्ष की आयु पूरी करने के बाद दी जाती थी। आरंभ, इस शिक्षा का आरंभ बालक के 6 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद की जाती थी। अर्थात बालक जब अपनी 6 वर्ष की आयु पूरी कर लेता था तब उसे यह शिक्षा दी जाती थी।
कौन सी शिक्षा? प्रारंभिक शिक्षा। अब बालक का इसमें क्या होता था? प्रवेश होता था। आगे चलते हैं, पाठ्यक्रम। प्रथम के 6 माह में बालक को सिद्धि रस्तु सिद्धि रस्तु नामक बाल पोथी को पढ़नी पड़ती थी। ध्यान दीजिए, पाठ्यक्रम जो इस पढ़ाया जाता था प्रारंभिक में बच्चों को, उसमें प्रथम के 6 माह में बालक को एक बाल पोथी होती थी, सिद्धिरस्तु। क्या नाम था? सिद्धिरस्तु बाल पोथी होती थी, जिसको पूरी तरह से बालक को पढ़ना पड़ता था। इस बाल पोथी में बाल पोथी में 12 अध्याय व वर्णमाला के 49 अक्षर होते थे। इस बालपोथी में 12 अध्याय व वर्णमाला के 49 अक्षर होते थे, जिसके आधार पर या जिसके अनुसार तीन 300 श्लोकों की जिसके अनुसार 300 श्लोकों की रचना की गई थी या रचना हुई थी। ठीक, तो पाठ्यक्रम यह होता था। पाठ्यक्रम प्रथम के 6 माह में बालक को एक सिद्धिरस्तु नामक बाल पोथी पढ़ाई जाती थी, जिस बाल पोथी में 12 अध्याय हुआ करते थे तथा वर्णमाला के 49 अक्षर होते थे, जिसके अनुसार 300 श्लोकों की रचना हुई थी। ठीक, आगे 16 माह के बाद, यह तो 6 माह के बाद हुआ। अब आगे चलते हैं, आगे ध्यान दीजिए। 16 माह के बाद बालक को 5 विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। नंबर 1 शब्द विद्या,
नंबर 2 तर्क विद्या। नंबर 3 चिकित्सा विद्या। नंबर 4 अध्याय विद्या। नंबर 5 शिल्प स्थान विद्या। तो ध्यान दीजिए, जब बालक 16 माह के बाद, यानी जब बालक प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करना शुरू करता है, उसके 16 माह के बाद बालक को 5 विद्याओं की शिक्षा दी जाती है। पहला शब्द विद्या, दूसरा तर्क विद्या, तीसरा चिकित्सा विद्या और चौथा अध्याय विद्या और पांचवा शिल्प स्थान विद्या। ठीक, आगे चलिए। शिक्षण विधि। शिक्षण विधि। तो ध्यान दीजिए, शिक्षक द्वारा बालक को लकड़ी की तख्ती पर लिखाया व पढ़ाया जाता था। अर्थात कहा जा सकता है कि उस समय में बालक लिखकर पढ़ना सीख रहे थे, अर्थात लिखना इसी धर्म से शुरू हो गया, यानी बौद्धकालीन शिक्षा से ही लिखना क्या होगा, आरंभ हो गया था। अब बालक लिखकर सीखते थे, शिक्षक द्वारा बालक को लकड़ी की तख्ती पर लिखाकर सिखाया जाता था और उच्चारण करके भी सिखाया जाता था, अर्थात मौखिक शिक्षा भी दी जाती थी। मौखिक शिक्षा भी दी जाती थी, जैसे प्रवचन, भाषण, प्रश्नोत्तर आदि। प्रश्नोत्तर, उपदेश आदि। यह जैसे प्रवचन, भाषण, प्रश्नोत्तर, उपदेश आदि। ठीक, आगे चलते हैं। संस्थाएं। या विद्यालय, संस्थाएं या विद्यालय। तो यह संस्था या विद्यालय प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा के लिए केवल क्या होता था, बौद्ध मठ होता था।
प्रारंभिक शिक्षा केवल बौद्ध मठ में ही दिया जाता था। ठीक है, यही इसका केंद्र बिंदु था, बौद्ध मठ, इसी में ही बौद्ध शिक्षा का प्रारंभ होता था। आगे है भाषा। किस भाषा में शिक्षा दी जाती थी? तो वह जनसाधारण भाषा थी। जनसाधारण भाषा थी, वह भाषा पाली थी। जनसाधारण भाषा पाली थी। ठीक, तो यहां आपका प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होता है। अब हम चलेंगे उच्च शिक्षा की तरफ। तो ध्यान देंगे, अब हम कहां चलेंगे? उच्च शिक्षा की तरफ। चलिए, बौद्ध काल की दूसरी शिक्षा व्यवस्था उच्च शिक्षा व्यवस्था की सामान्य परिचय हो जाए तो ध्यान दीजिए, बौद्ध काल की उच्च शिक्षा भी मठों में दी जाती थी। यह शिक्षा व्यवस्था सभी जातियों के बालकों के लिए थी, केवल चंडालों को छोड़कर। इसमें धार्मिक, लौकिक इत्यादि प्रकार के विषय पढ़ाए जाते थे। जो व्यक्ति के धर्म से संबंधित हो, जो उसके जीवन के लिए उपयोगी हो, वह सब शिक्षा दी जाती थी। परंतु हर मठों में अलग अलग विषयों की शिक्षा दी जाती थी, अर्थात सभी मठ में एक समान विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती थी। अलग अलग मठों में अलग अलग विषयों की शिक्षा दी जाती थी। ठीक, प्रवेश व अवधि। तो प्रवेश, जब बालक 12 वर्ष की उम्र पे होता था, तब उसको उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था। कितने वर्ष में? 12 वर्ष में बालक को उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था। और तब तक बालक यह शिक्षा ग्रहण करता था जब तक कि उसका गृहस्थ जीवन न आ जाए, अर्थात जब तक बालक की उम्र 25 वर्ष न हो जाए तब तक उसे यह शिक्षा दी जाती थी। ठीक, आगे चलते हैं। पाठ्यक्रम। तो इस उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था? धार्मिक व लौकिक दोनों, यानी धर्म से भी संबंधित था और लौकिक रूप से भी यह था, जैसे दर्शन, साहित्य इत्यादि। तो दोनों प्रकार के पाठ्यक्रम इसमें सम्मिलित थे। इसका उद्देश्य क्या था? यह धार्मिक व लौकिक पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था निर्वाण व धर्म के प्रचार की योग्यता प्रदान करना। निर्वाण व धर्म के प्रचार की योग्यता प्रदान करना। ठीक, यहां तक बात समझ में आई उच्च शिक्षा में। अब आगे चलते हैं। धार्मिक व लौकिक दोनों प्रकार का पाठ्यक्रम है। तो धार्मिक में देखिए क्या है? धार्मिक में है मुख्य धार्मिक विषय और जीवन उपयोगी विषय, दोनों पढ़ाए जाते थे। मुख्य धार्मिक विषय में जैसे बौद्ध धर्म के विषय पढ़ाया जाता था, साहित्य पढ़ाया जाता था, वैदिक कालीन साहित्य, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, साहित्य की शिक्षा दी जाती थी, त्रिपिटक, विनय, धम्म आदि की शिक्षा धार्मिक शिक्षा के अनुरूप दी जाती थी। जीवनोपयोगी शिक्षा, जीवनोपयोगी शिक्षा, मठों और विहारों का निर्माण करना। मठ कैसे बनाए जाते हैं, विहार कैसे बनाए जाते हैं? मठ या विहार वही है जहां बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे बौद्ध धर्म के। व्यवहारिक ज्ञान, बालक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, वह शिक्षा दी जाती थी, उस प्रकार का पाठ्यक्रम होता था। दान की संपत्ति का प्रबंध, जैसे कुछ यदि संपत्ति है तो उसे दान दिया जाए, किस रूप में दिया जाए, कब दिया जाए, इन सब के विषय में पढ़ाया लिखाया जाता था। हिसाब किताब आदि,
अर्थात हिसाब किताब करने का भी एक पाठ्यक्रम हुआ करता था, जिससे बालक का जीवन उपयोगी, जो जीवन से संबंधित तमाम घटनाएं हैं, उसका लेखा जोखा बालक आसानी से कर सके। तो यह रहा आपका धार्मिक विषय। अब आते हैं लौकिक विषय पे। मुख्य लौकिक विषय आपका है धर्म, दर्शन, साहित्य, तर्कशास्त्र, न्यायशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि। तो यह हुए आपके उच्च शिक्षा। अब हम चलेंगे उच्च शिक्षा के शिक्षण विधि पे या शिक्षा के माध्यम, शिक्षण विधि या शिक्षा का माध्यम। तो देखिए, बालक को यह शिक्षा पाली भाषा में दी जाती थी। पाली भाषा में दी जाती थी। तथा साहित्य की शिक्षा संस्कृत भाषा में दी जाती थी। इनके साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं में शिक्षा दी जाती थी। अर्थात पाली भाषा में शिक्षा दी जाती थी। इसका मुख्य आधार था पाली भाषा, लेकिन जो साहित्य होते थे उस साहित्य की शिक्षा के लिए संस्कृत भाषा अनिवार्य है। तो संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाती थी। इनके साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं में भी शिक्षा दी जाती थी। तो यह थी शिक्षण विधि या शिक्षा का माध्यम। अब आगे हम चलेंगे, चर्चा करेंगे विद्यालय पे। तो विद्यालय यानी शिक्षा का केंद्र, शिक्षा का केंद्र मठ व विहार थे। मठ व विहार थे। जहां यह शिक्षा दी जाती थी। इनसे छात्रावास के संबंध थे। यहां विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश, वस्त्र, भोजन
व रहने का स्थान दिया जाता था। विद्यालय, उच्च शिक्षा के लिए विद्यालय कैसा होता था? शिक्षा का केंद्र मठ व विहार होते थे। इनसे छात्रावास के संबंध होते थे। यहां पर विद्यार्थी को निःशुल्क प्रवेश, वस्त्र, भोजन व रहने का स्थान दिया जाता था। ठीक है, तो यह शिक्षा केंद्र, कौन कौन से शिक्षा केंद्र थे जो इस प्रकार है? चलिए ध्यान दीजिए। बौद्ध शिक्षा में, उच्च शिक्षा में जो मठ और विहार थे जिसमें शिक्षा दिए जाते थे, उसमें कुछ ऐसे मठ या विहार हुए जो विश्वविद्यालय की ख्याति अर्जित कर लिए। तो वह इस प्रकार से हैं, ध्यान दीजिए इधर। कुछ मठ व विहार विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित होकर पर्याप्त ख्याति अर्जित कर लिए, जो इस प्रकार है। तो देखिए विश्वविद्यालयों के नाम और प्रमुख स्थान, जैसे नदिया विश्वविद्यालय, यह पूर्वी बंगाल में स्थित है। वल्लभी विश्वविद्यालय पूर्वी कठियावाड़ में पश्चिमी भारत में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यह मगध में है। कहाँ? उत्तरी मगध में गंगा नदी के तट पर स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय, यह रावलपिंडी से लगभग 20 मील दूर कहाँ है? पाकिस्तान में है। आगे आता है नालंदा विश्वविद्यालय, यह नालंदा विश्वविद्यालय पटना से 50 मील दूर, पटना से 50 मील दूर कहाँ है? बिहार में है। तो यह ऐसे मठ एवं विहार हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय की ख्याति अर्जित की है, अपने विकास के बल पर विश्वविद्यालय की ख्याति अर्जित की है। चलिए अब हम चलते हैं शिक्षा का अन्य क्षेत्र। शिक्षा के अन्य क्षेत्र में सबसे पहले आता है स्त्री शिक्षा। तो बौद्ध काल में भी स्त्री शिक्षा पे जोर दिया गया था। बौद्ध काल में भी स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। कहा जाता था कि स्त्री भी बौद्ध संघ में रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकती है, परंतु इस बौद्ध शिक्षा से स्त्रियों को अधिक प्रेरणा नहीं मिली, जिसके कारण बौद्ध शिक्षा के दोष में इसको रखा जाता है। ठीक है, तो आगे आते हैं नंबर 2, व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा में आता है हस्तशिल्प की शिक्षा, हस्तशिल्प की शिक्षा, भवन निर्माण की शिक्षा, मूर्ति निर्माण की शिक्षा, चित्रकला की शिक्षा, चित्रकला की शिक्षा, प्रावैधिक शिक्षा, वैज्ञानिक विधि की शिक्षा इत्यादि प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। किसमें? व्यावसायिक शिक्षा में। बौद्ध काल की विशेषताएं, उद्देश्य
या सिद्धांत इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं पबज्जा संस्कार पे। पबज्जा संस्कार पबज्जा संस्कार जिसका शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना, बाहर जाना। अर्थात बालक को जब यह संस्कार कराया जाता था तो बालक अपने बाहर जाने से तात्पर्य है बालक अपने घर व परिवार तथा पूर्व स्थिति को छोड़कर संघ में प्रवेश करता है। बालक अपने परिवार, अपने घर परिवार तथा पूर्व स्थिति को छोड़कर संघ में प्रवेश करता है, जिसके जीवन का उद्देश्य भिक्षु बनना हो जाता है। जिसके जीवन का उद्देश्य भिक्षु बनना हो जाता है। पबज्जा संस्कार 8 वर्ष की आयु से 8 वर्ष की आयु से संपन्न होता है। अर्थात जब बालक की उम्र 8 वर्ष की होती है तब उसे यह संस्कार कराया जाता है। कौन सा संस्कार? पबज्जा संस्कार, जिसका शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना। अर्थात बालक अपने घर परिवार या पूर्व की स्थिति का क्या करता है? त्याग कर देता है और वह पबज्जा संस्कार के लिए तैयार हो जाता है। पबज्जा संस्कार से तात्पर्य यह है कि वह बालक अब भिक्षु बनना चाहता है, उसकी जिंदगी अब भिक्षु बनने की हो जाती है। ठीक है, जिसके जीवन का उद्देश्य केवल एक क्या है? भिक्षु बनना। आगे चलिए, इसके बाद आते हैं हम विनय पिटक। इसमें आगे है विनय पिटक। विनय पिटक विनय पिटक क्या था? ध्यान दीजिए, इस विनय पिटक में बालक क्या करता था? बालक अपने सिर को मुड़वाता था।
बालक के सिर का मुंडन किया जाता था। फिर बालक को पीले वस्त्र पहना दिए जाते थे, पीले वस्त्र धारण करा दिए जाते थे। उसके बाद पीले वस्त्र धारण करने के बाद बालक वहां के मठ के बड़े भिक्षु के समक्ष नतमस्तक करता था। फिर वहीं पर पालती मारकर बैठ जाता था। फिर वहीं पर पालती मारकर बैठ जाता था। उसके बाद बड़े भिक्षु द्वारा उसे शपथ ग्रहण कराया जाता था। शपथ ग्रहण कराया जाता था। शपथ ग्रहण करते समय बालक को 3 वाक्य बोलने होते थे। शपथ ग्रहण करते समय बालक को 3 वाक्य बोलने पड़ते थे। पहला वाक्य था बुद्धं शरणं गच्छामि। दूसरा था धम्मं शरणं पहला बुद्धं शरणं गच्छामि, दूसरा धम्मं शरणं गच्छामि, तीसरा था संघं शरणं गच्छामि। यह शपथ के 3 वाक्य बालक से बुलाए जाते थे। बालक जब यह बोल लेता था, अब वह मठ का शिष्य कहलाता था। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। शपथ ग्रहण करने के बाद जब बालक से शपथ ग्रहण करा लिया जाता है, जब बालक शपथ ग्रहण कर लेता है तो उसको 10 आदेश दिए जाते हैं।
वह 10 आदेश इस प्रकार से हैं। ध्यान दीजिए। पहला, चोरी मत करना। बालक से कहा जाता है, उसको आदेश दिया जाता है कि चोरी मत करना, जीव हत्या मत करना, असत्य भाषण मत करना, अशुद्ध आचरण मत करना, वर्जित समय पर आहार मत करना, मादक वस्तुओं का प्रयोग मत करना, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग मत करना, बिना दिए हुए किसी वस्तु को ग्रहण मत करना, सोना चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं का दान कभी मत लेना। लास्ट पॉइंट आता है, नृत्य संगीत तमाशे आदि के पास मत जाना। तो यह 10 आदेश बालक को दिए जाते हैं। तो इन 10 आदेशों को पाकर बालक 12 वर्ष तक लगातार शिक्षा ग्रहण करता रहता है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे उपसंपदा संस्कार। पबजा संस्कार हो गया, विनय पटक हो गया। अब हम कहां चलेंगे? उपसंपदा संस्कार की तरफ। ठीक है, चलिए देखिए उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार यह संस्कार बालक से अंतिम समय में कराया जाता है जब वह बालक 22 वर्ष की शिक्षा ग्रहण कर लेता है। कितने वर्ष की? 22 वर्ष की शिक्षा ग्रहण कर लेता है। उसके बाद उसका यह संस्कार कराया जाता। यदि वह इतने वर्ष की शिक्षा करने के बाद भी बौद्ध धर्म में भिक्षुक बनना चाहता है, भिक्षुक बनकर रहना चाहता है, तब उससे यह संस्कार कराया जाता था। कौन सा संस्कार? उपसंपदा संस्कार। अन्यथा उसे छोड़ दिया जाता था। तो यह जो संस्कार होता था बालक का 22 वर्ष की शिक्षा ग्रहण करने के बाद, यानी शिक्षा वह 22 वर्ष जब ग्रहण कर लेता है, उसकी उम्र 22 वर्ष नहीं, 22 वर्ष शिक्षा ग्रहण कर लेता है। प्रवज्जा संस्कार कराने के बाद 22 वर्ष लगातार जब बालक शिक्षा ग्रहण कर लेता है, तो उसके बाद उसे गृहस्थ जीवन के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर वह गृहस्थ जीवन में न जाकर इसी बौद्ध धर्म में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, बिताना चाहता है, तो उसका उपसंपदा संस्कार कराया जाता है। ठीक है, तो उपसंपदा संस्कार, ठीक है, तो उपसंपदा संस्कार बालक की 22 वर्ष की शिक्षा ग्रहण करने के बाद उस धर्म में 10 उच्च भिक्षुओं के बीच 10 भिक्षुओं के बीच में रखकर उससे 10 भिक्षुओं के बीच में रखकर उससे प्रश्न किया जाता है। अनेकों प्रश्न किया जाता है, अनेक प्रकार के प्रश्न 10 भिक्षु उससे करते हैं। अब सारे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद, सभी प्रश्नों का उत्तर देने के बाद वह भिक्षु यह निर्णय कर पाते हैं कि यह बालक उपसंपदा संस्कार लेने लायक है कि नहीं। जैसा इन 10 भिक्षुओं द्वारा निर्णय लिया जाएगा, प्रश्नोत्तर के बाद
जो निर्णय लिया जाएगा वही मान्य होगा। अर्थात यह 10 भिक्षु जब कहेंगे कि नहीं, हाँ यह बालक अब इस धर्म का भिक्षु बनने योग्य है, इसको उसका अधिकार प्राप्त है, तब तो इस बालक को यह शपथ अर्थात यह संस्कार दिया जाएगा, तब बालक को यह संस्कार दिया जाएगा, उपसंपदा संस्कार। जब वह निर्णय लेंगे और कहेंगे कि बालक इसका अधिकारी है, बालक को उपसंपदा संस्कार का अधिकार प्राप्त है। जब उनके द्वारा कहा जाएगा कि बालक को उपसंपदा संस्कार का अधिकार प्राप्त है, तब बालक को उपसंपदा संस्कार कराया जाएगा। अब वह अपना जीवन बौद्ध धर्म का भिक्षु बनकर व्यतीत कर सकता है। ठीक, तो यह रहा उपसंपदा संस्कार। अब इसके बाद हम चलेंगे विद्यार्थित्व जीवन पे। चलिए ध्यान दीजिए। विद्यार्थित्व में क्या है, यह भी एक विशेषता थी कि यहां सभी जाति के बालकों को शिक्षा दी जाती थी, केवल चंडालों को छोड़कर। ठीक, अगला पॉइंट है शिक्षा आरंभ करने की आयु। तो शिक्षा आरंभ करने की आयु न्यूनतम 8 वर्ष थी, न्यूनतम 8 वर्ष। ठीक, अगला है अध्ययन की अवधि। तो अध्ययन की अवधि में आप ध्यान देंगे कि 8 वर्ष का जब बालक हो जाता था तो उसका पवज्जा संस्कार कराया जाता था। पवज्जा संस्कार कराने के बाद वह 12 वर्ष शिक्षा ग्रहण करता था। उसके बाद वह उच्च शिक्षा ग्रहण करता था। तो टोटल इसकी अवधि 30 वर्ष की थी, क्योंकि उसके बाद उपसंपदा संस्कार होता था, 10 वर्ष उसके बाद भी पढ़ता था। तो टोटल अवधि, यदि अध्ययन की टोटल अवधि कही जाए तो वह 30 वर्ष की थी। अध्ययन विषय, तो अध्ययन विषय इसके धार्मिक और लौकिक दोनों हुआ करते थे, जिसमें धर्म, साहित्य, शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, कला, चित्रकला इत्यादि विषय रखे गए थे। सबकी शिक्षा दी जाती थी। शिक्षण विधि लिखित व मौखिक होती थी, लेकिन अधिकांशतः अधिकाधिक रूप में माना जाए तो शिक्षण विधि मौखिक थी। क्यों? क्योंकि प्रश्नोत्तर विधि, प्रवचन विधि, भाषण विधि, उपदेश विधि, ये सब जो कुछ भी है, भाषण, उपदेश, प्रवचन, सब कुछ क्या थे? मौखिक विधि पे ही आधारित थे। छात्र जीवन संबंधी नियम, यह बहुत ही कठोर था। छात्र के लिए यह बहुत ही कठोर था। इसमें वस्त्र, कौन सा वस्त्र पहनना है, कितने वस्त्र धारण करने हैं, वस्त्र भी वैसा हो जो आम जनता से हटकर हो, मतलब आम लोगों से हटकर वस्त्र हो। भोजन कब ग्रहण करना है,
किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना है, यह सब उसके जीवन से संबंधित होते थे। बालक को अनुशासन में रहना है, तमाम प्रकार की बातें। गुरु शिष्य संबंध, यह पॉइंट देखिए, इसमें थोड़ा महत्वपूर्ण है। गुरु शिष्य संबंध, गुरु और शिष्य का संबंध प्रेम पूर्ण होता था, स्नेहपूर्ण, मधुर संबंध होता था। जैसे प्राचीन काल में, आपने वैदिक काल में देखा कि गुरु और शिष्य का संबंध मधुर था, तो इसमें भी गुरु और शिष्य का संबंध क्या था, मधुर था, प्रेम पूर्ण था। जब गुरु सो जाते थे उसके बाद ही शिष्य सोते थे। गुरु के सुबह उठने से पहले शिष्य उठ जाते थे और गुरु के लिए दातुन और जल की व्यवस्था करते थे। जब गुरु उठकर दातुन व जल लेते थे, दातुन करते थे और जल से मुख को धुलते थे, तब तक बालक गुरु के बैठने के स्थान को साफ करते थे और बालक ध्यान देते थे कि गुरु को किसी प्रकार की क्षति न हो। जब गुरु आकर आसन ग्रहण करते थे तो बालक उनके लिए पीने योग्य जल लाकर देते थे पीने के लिए। तो हर पग पग पर गुरु का ख्याल रखते थे विद्यार्थी। गुरु को क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता है, इन सब पर बालक विशेष ध्यान दिया करते थे। बस बालक ही नहीं बल्कि गुरु भी उन बालकों पर विशेष ध्यान दिया करते थे। बालक के लिए वस्त्र है कि नहीं, बालक के लिए भोजन है कि नहीं, बालक बीमार तो नहीं हुआ। अगर बालक बीमार हो जाता था तो बालक के औषधियों का उपाय भी गुरु करते थे। यदि बालक बीमार हो जाता था तो उसके लिए औषधि का उपाय भी गुरु ही करते थे, उसके लिए औषधि लाते थे। यहां तक कि बीमार होने पर उसकी सेवा भी गुरु ही करते थे। ठीक, आगे खेल कूद शारीरिक व्यायाम। तो बौद्धकालीन शिक्षा में मानसिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, लौकिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त शारीरिक विकास के लिए खेल कूद की शिक्षा एवं व्यायाम कराए जाते थे। सामान्य विद्यालय, बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए मठों के साथ साथ अन्य ऐसे विद्यालय होते थे जहां पर विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। आगे लोक सभाओं का प्रोत्साहन, बौद्ध शिक्षा के लिए लोक सभा का प्रोत्साहन मिलता था। आगे सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा, सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा सभी जनों के लिए शिक्षा थी। शिक्षा का जनतंत्रीय आधार, शिक्षा का आधार क्या था, जनतांत्रिक आधार था, जिससे एक सामाजिक जीवन जिया जा सके, जिससे हर एक व्यक्ति अपने जीवन को अच्छे से सुखमय प्रकार से जी सके। उस प्रकार का यह शिक्षा का आधार था। शिक्षा संस्थाओं का जनतंत्रीय संगठन, लोगों के संगठन से शिक्षण संस्थाओं का विकास होता गया और वही सब शिक्षण संस्थाएं कुछ ऐसी शिक्षण संस्थाएं थी जो विकसित होकर विश्वविद्यालयों का रूप ले ली, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय इत्यादि। ठीक, तो यह रहा आपका बौद्ध काल की शिक्षा व्यवस्था, बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, धन्यवाद।